लोक समाज पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव के चुनाव में सक्रिय सदस्यों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर फिर से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आज लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसका संपन्न मिस सृष्टि पांडे जो बीएड कर चुकी हैं और बहुत ही होनहार छात्रा हैं, और मैंने इनको निर्वाचन अधिकारी बनाया था। इनके हाथों से आज चुनाव संपन्न हुआ और मैं लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव चुना गया। और कमल नयन विश्वकर्मा राष्ट्रीय महासचिव, बचन सिंह करौतिया राष्ट्रीय महासचिव, आद्या प्रसाद शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कमल नयन विश्वकर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देवेंद्र कुमार शर्मा राष्ट्रीय सचिव और दुर्गेश्वर विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव, राम केवल यादव राष्ट्रीय सचिव, विशोक विश्वकर्मा राष्ट्रीय संगठन मंत्री, फारूकी मंसूरी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और नरेश कुमार सेन राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सभा, ये सब लोग चुनाव निर्विरोध चुने गए और आगे जो पद है उसको मनोनयन होगा। लोक समाज पार्टी का क्या एजेंडा है? लोक समाज पार्टी का एजेंडा संविधान सम्मत सरकार केंद्र में और राज्य सरकारों में बनवाना, जिससे लोगों को संविधान के हिसाब से न्याय मिल सके और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छे रोजगार, यानी जो संपत्ति राष्ट्रीय से प्राइवेट की गई है उन सबको लोक समाज पार्टी पुनः राष्ट्रीयकरण कर दी गई। और 1992 के पहले जितनी भी सरकारी संपत्ति हर साल 2, 3, 4 कारखाना लगाए जाते थे, उसको हम पुनः चालू करेंगे। हर साल 2-4 कारखाना बनवाएंगे। जो इंडस्ट्रीज बंद है उसको चालू किया जाएगा और जो पद खाली हैं पूरे देश में, चाहे सेंटर में, राज्यों में, जहाँ जहाँ लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उनको 6 से 7 महीने के अंदर में जो लीगल प्रक्रिया उसके तहत भरे जाएंगे। और जो ठेके वाली पद है, जो पद सरकारी कभी खत्म नहीं होंगे, उनको कभी भी ठेके पर नहीं दिया जाएगा। ऐसा लोक समाज पार्टी का 2023 में भी 6 राज्यों में चुनाव और 2024 में लोकसभा आने वाले चुनाव है। ऐसे में आपकी पार्टी किन राज्यों में चुनाव लड़ने वाली है और लोकसभा कहाँ लड़ने वाली है? देखिए, लोक समाज पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इन राज्यों में चुनाव अच्छी तरह से लड़ेगी और मुझे विश्वास है वहाँ की जनता को कि इन तीनों राज्यों में विधायक जरूर चुन के भेजेगी। और हमको छत्तीसगढ़ में उम्मीद है कि वहाँ पर लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके मुखिया श्री प्रहलाद साहू जी हैं। एक सबसे बड़ा सवाल होता है जो बिल्कुल भी मतलब इतना हो रहा है कि रोजगार को लेकर, उसमें आपकी पार्टी क्या दिखाएगी? देखिए, रोजगार के लेकर के हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं कि जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उसको हम विदिन 1 ईयर में फिर से राष्ट्रीयकरण कर देंगे। तो जो सरकारी नौकरी का अधिकार आज लगभग खत्म सा हो गया है, वो पुनः बहाल हो जाएगा। और हर साल 1992 की तरह 2, 4, 5 जो भी संभव है सरकारी कारखाने लगवाए जाएंगे और जिससे सरकारी नौकरी लोगों को मिले। और जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लोग फिर से चालू करेंगे, जिससे लोगों को अपना रोजगार मिले। और जो पद परमानेंट होंगे, कभी नहीं खत्म हो सकते हैं, उनको लोक समाज पार्टी ठेके पर कभी भी नहीं देगी, बल्कि आने वाले समय में ठेके पर जो प्रक्रिया है उसको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं सृष्टि पांडे बीएड क्वालिफाई किया हुआ है और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज आपने चुनाव कराया है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव को लेकर? लोक समाज पार्टी का आपने चुनाव इंचार्ज थी। मशक्कत ऐसा सच तो कुछ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी
कि एक नई पार्टी है और उसके बीच में बहुत एक जिम्मेदारी का काम था और मैंने पूरी शिद्दत के साथ की है और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे। मैम आपने ये पार्टी को चुनी है, कौन सी पार्टी थी? जी क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और मैं जैसे उन्होंने बताया कि गूगल पर जाकर सर्च करने पे मुझे सारे ही मैनिफेस्टो बहुत ही अट्रैक्टिव थे और हमारे लिए बहुत यूजफुल थे। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो यूथ है हमारे, वो अगर किसी पार्टी से जुड़ जाती है तो आई थिंक वो पार्टी डबल ग्रोथ करती है। तो आप आपकी पार्टी भी ग्रोथ की थी? अब मैं दूसरी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। वहाँ पे तो यूथ जुड़े थे। नहीं, उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं अभी समझ रही हूँ और मुझे यही समझ में आ रहा है, तो मैं यही इधर से लो सर, ऐसे लो ना, ऐसे कर तो जाने दो पहले सभी को दिल्ली में नहीं, मैं तो सब जगह आइए थोड़ा और शिफ्ट हो जाइए, इधर और इधर जी वीडियो में ले रहा हूँ। सर यादव जी, आप दिल्ली आप दिल्ली में नहीं हो? फारूक के फोटो। हाँ इधर 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 अब सामूहिक हाँ तो फोटो में ले ले। तिवारी जी आ जाइए। आइए, कोई बात नहीं, इधर खड़े ले लीजिए। पीछे थोड़ा गली नंबर 10। हाँ तो ये लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री मणिशंकर शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद।